नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश रुकिया आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पर डालूँ वो आपको मिलते रहें। दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कैसा लगता है कि भाई इस वीडियो ने किसी भी तरह से आपकी हेल्प की है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के पेपर 1 एंड पेपर 2 पर बनाया है। मैंने रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट के वीडियोस अलग अलग बनाए हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बताता हूँ। जैसे आप सबको पता ही है, सबसे पहले पेपर 1 लगता है, उसके बाद में आपका पीएसटी और पीईटी होता है, फिजिकल एंड टेस्ट वगैरह रहता है। उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं वही पेपर 2 दे पाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 प्लस जो भी आपके एनसीसी सर्टिफिकेट्स के मार्क्स रहते हैं उनको मिला के आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाता है और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है और वहीं पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है। बोनस मार्क्स जो रहते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में, वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं जो कि 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 6 मार्क्स जो कि 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 4 मार्क्स जो कि 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो। सी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेट करती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो कि आपके जो एनसीसी में बोनस मार्क्स होते हैं उसको विदाउट ऐड किए वो मार्क्स गिने जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स रहते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम रहती है और जो कि एससी एसटी और ओबीसी में नहीं आते हैं, उनको इसमें अलग से एक कैटेगरी में रखा गया है। उनके लिए 25% और अदर कैटेगरीज के 20%। तो ये मतलब आप इसको देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा है, क्योंकि जो जनरली पेपर 1 की कट ऑफ रहती है वो बहुत हाई रहती है। तो 30% इन दी सेंस हो गया कि भाई 200 का 60 मार्क्स हो गए कट तो, लेकिन मेरिट तो बहुत हाई जाती है। इसमें ये रहता है कि जैसे कि मान लो बाई चांस आपने फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर किया, 190 के आसपास आप चले गए, आपने फिजिकल भी कर लिया, फिर पेपर 2 में आपके कम मार्क्स रह गए, मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग है उससे कम रह गए, लेकिन फिर भी आप मेरिट में आ रहे हो। अगर बाई चांस ऐसा कुछ चांस बन रहा है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस नहीं किए तो। कमीशन जो रहता है, मतलब जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसको मतलब डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो सेक्शन वाइज कट ऑफ भी डिसाइड कर सकता है कि भाई कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, तो उसको लगता है कि नहीं भी मेरे को सेक्शन वाइज कट ऑफ रखना चाहिए, तो ये कमीशन पर डिपेंड करता है, वो सेक्शन वाइज कट ऑफ भी रख सकते हैं। आपका जो रॉ स्कोर होता है उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, एक फार्मूला रहता है, उस फार्मूले के आधार पर ये करते हैं। क्योंकि आजकल क्या इतने शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी शिफ्ट में हार्ड होता है पेपर, किसी शिफ्ट में ईजी रहता है, तो वो एक फार्मूले के आधार पर उसको नॉर्मलाइजेशन स्कोर करते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है उसमें क्या रहता है कि आपको जो मेरिट रहती है, जो कट ऑफ रहती है, वो उसी के आधार पर बनती है। प्लस जो आपके एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जिनके मार्क्स रहते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स जो ऐड होते हैं, वो आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही उसमें वो ऐड किए जाते हैं। आंसर की आपकी वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं जो आंसर्स हैं वो गलत दिए हुए हैं, आप तो रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं एक टाइम लिमिट में, जो कि ऑनलाइन ही सिर्फ आप डाल सकते हैं। 100 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं पर क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन आपको टाइम से ही डालना रहता है। उसके बाद एसएससी देखती है कि भाई जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपने रिप्रेजेंट डाला, अगर वो सही हैं तो उसके हिसाब से वो फाइनल की बनाती है। लेकिन आप फाइनल की बनने के बाद में उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं डाल सकते हैं, उसको आपको पहले ही डालना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 किससे आ जाते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या रहता है। उसमें 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के, और वो आपको 2 घंटे में पूरा करना रहता है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 4 क्वेश्चंस आपने अगर गलत किए तो आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा कट जाता है। 4 सेक्शंस हैं अलग अलग: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। चारों सेक्शन 50 क्वेश्चंस के होते हैं, 50 मार्क्स रहते हैं, और टोटल ये हो गया आपके 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस 2 आवर्स के अंदर। इसमें 3 सेक्शन हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 2 आवर्स में आपको करने रहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग सेम वही 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पेपर 1 के सिलेबस में आ जाते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें 4 सेक्शन है, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है।
इसमें आपके जो सिलेबस में दिया है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, विजुअलाइजेशंस के क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, एनालिसिस रहता है, विजुअल मेमोरी वगैरह रहती है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भी ये सब टॉपिक इसमें कवर होते हैं। जैसे विन डायग्राम्स वगैरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपकी इंडेक्स एड्रेस मैचिंग रहता है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। मतलब ये बहुत तरह की रीजनिंग है जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी रीजनिंग बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए और उसमें क्या क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो रहता है पेपर 1 में, उसके अंदर मैं आपको आपके आसपास की सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स वगैरह क्या चल रहा है उसके बारे में रहता है। लेकिन नॉर्मली ये ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपने को सब कुछ जो ज्योग्राफी से लेके हिस्ट्री से लेके वो सब अपने को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चंस जैसे इसमें लिखे भी रखा है कि लास्ट में कि इंडिया और इस नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आगे देखिए, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सारे टॉपिक्स आपको उनको 1 बाय 1 कवर करने रहते हैं। बहुत ही वास्ट सिलेबस है वैसे जनरल नॉलेज का, आप जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप थोड़े टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आप उसको सीधा क्लिक करके आपको आगे निकलना रहता है। इसलिए इस सब्जेक्ट पे कमांड करना आपको मतलब डबल बेनिफिट हो सकता है। वो आप आगे देखेंगे अपन इसको कैसे तैयारी करना है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में भी नंबर्स एंड नंबर सेंस, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहता है, स्क्वायर रूट्स रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो ये जो मतलब टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में आते हैं। ज्योमेट्री वगैरह भी रहती है, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगुलर पॉलीगन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये तो ये सारे के सारे सिलेबस है जो कि आपके एग्जाम में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम में आता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में वैसे आपको बोला जाता है कि इसका एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए और राइटिंग एबिलिटी वगैरह ये सब होना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। लेकिन पेपर 1 और जो कि आपका पेपर 2 में जो इंग्लिश आती है उसमें लगभग क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप दोनों पेपर की एक साथ तैयारी करें, जिसके अंदर में आपके एरर रिकग्निशन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वोकेबुलरी रहती है, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह रहते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहते हैं, आइडियम फ्रेजेस वगैरह रहते हैं, यूज वर्ड्स। तो ये इंग्लिश का में आपको कमांड होने का मतलब ये है कि भैया ये दोनों में आपको बेनिफिट करेगा। पेपर 1 में भी आ रहा है, ये पेपर 2 में भी आ रहा है, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से कीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। चलिए अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर में आप कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, इजी रहते हैं क्वेश्चंस और एवरेज क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि भाई इसको लाइटली ले जाते हैं, उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बाकी सेक्शंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि भाई इसमें तो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो हम कर ही लेंगे। ज़रूर आप क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन आपको उसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसको लाइटली ना ले, इसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको M.K. पांडे की जो एनालिटिकल रीजनिंग और R.S. अग्रवाल की वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग सजेस्ट करूंगा। आप इसके थ्रू इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ना भूलें, मॉक टेस्ट देना ना भूलें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उस पर आपका कमांड आएगा और उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर पाएंगे। SSC के अंदर में चाहे वो CGL हो चाहे CP हो, आपकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस को कितनी स्पीड से आप कर पाते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलिए दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस बहुत ही वास्ट सिलेबस है, जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट जनरल नॉलेज, लूसेंट जनरल साइंस आप पढ़ के जाएँ अच्छे से। बहुत अच्छी बुक है, उसमें लगभग सब कुछ कवर किया हुआ है। मनोरमा ईयर बुक आप कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण जो करंट अफेयर्स आते हैं या न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ के आप करंट अफेयर्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये मतलब सेक्शन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस सेक्शन में 10 से 12 मिनट ना लें। कैंडिडेट्स इसमें क्या गलती करते हैं, जो क्वेश्चंस कई बार लेंदी रहते हैं उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसमें आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत पढ़ना है स्पीड से और तुरंत आंसर दे के निकल जाना है, ताकि आप दूसरे जो सेक्शंस हैं उसमें टाइम ज़्यादा दे सकें और उसमें भी ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ये बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं, आप इसके पढ़ सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। ये कुछ स्नैपशॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने भी इन्हीं से पढ़ा है, जनरल नॉलेज, लूसेंट और जनरल साइंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी से लेके हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होने चाहिए। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपको टॉपिक वाइज उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बुक्स हैं जो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। आर्यन पब्लिकेशन फास्ट ट्रैक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपकी R.S. अग्रवाल की, क्वांटम कैट सर्वेश वर्मा की, क्विकर मैथ्स M. टायरा की और प्लेटफॉर्म
अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है दी प्लेटफॉर्म, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। रुक्मणी करके है उसका ऑथर। सबसे जो मेरे को अच्छी लगी, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अच्छे क्वेश्चन से लेके उसमें सब कुछ है, वो है एम टायरा। बाकी बुक्स भी अच्छी हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं उनको। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आप चाहे तो एक बुक को बार बार कर सकते हैं या डिफरेंट बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं, लेकिन आप अगर डिफरेंट बुक्स रेफ़र करते हैं तो आप क्या, एक तो बोर नहीं होगे और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। दूसरा कि आपको प्रैक्टिस सेट्स तो लगाना ही है, मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होने का मतलब नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। ये बुक्स है क्विकर मैथ्स एम टायरा, और जो मैंने बताया था हिंदी मीडियम के लिए प्लेटफॉर्म, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड और मगिंग अप, मतलब आपको उसमें रेटाफिकेशन करना है। सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर द ब्लैंक्स सर, ये स्पॉटिंग एरर्स वगैरह, एक्टिव पैसिव नरेशन, इसके लिए आपको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप लूसेंट जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स है, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब आपको रट्टा मारना पड़ता है, अच्छे से इसको कर सकते हैं, जो कि आपको वी एटलस पीटी एजुकेशन की जो है उसमें मिल सकता है। अगर पॉसिबल है, कोई लड़का कैट की या एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, ये पीटी एजुकेशन की वी एटलस बुक मैंने उस समय रेफ़र की थी जब मैंने सीपीयू एग्ज़ाम कर रहा था मैं, और सीजीएल में भी मैंने इसको रेफ़र किया था। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किन पब्लिकेशंस के या किसी के भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं, चाहे ग्रेडअप हो, टेक्स्ट बुक हो, यहाँ पे जाके कर सकते हैं या किसी और में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, और डिफरेंट क्वेश्चंस करने के बाद में ही आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं। ये बुक्स हैं अलग, ये मैंने स्नैपशॉट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जनरल इंग्लिश लूसेंट, एसपी बख्शी, ये अब वी एटलस जो मैं बता रहा था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिसके अंदर में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और आइडियम फ्रेजेस वगैरह हैं, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैं आपको स्नैपशॉट के साथ कर रहा हूँ, जो कि वह क्या कहते हैं, इसके अंदर में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस इसके अंदर रहते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मैंने फिजिकल एंडोर टेस्ट पे बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।